अभी हम लोग चर्चा करते हैं जो नेपाल में जो अर्थक्वेक हुआ है। तो ये अर्थक्वेक भी एक बहुत बड़ी इकोनॉमी को डेंजरस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। उसको अपने आप को खुद को रिबिल्ड करना है। नेपाल के लोग काफ़ी परेशान हैं और वो बहुत दुखित हैं। हम लोगों को उनका भी साथ देना चाहिए। नेपाल में जो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक किन किन चीज़ों पे अर्थक्वेक के ऊपर मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। एक तो होती है इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, जो हम रिक्टर स्केल हमको बताता है कि 5 इंटेंसिटी का है, 6 इंटेंसिटी का है, 7 इंटेंसिटी का है। तो 5 और 6 में कितने का डिफरेंस है? लीनियरली सोचे तो 1 का डिफरेंस है, पर जो 5 का रिक्टर का भूकंप है, 6 का रिक्टर जो है, उसका मतलब हुआ कि 6 जो है वो 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये लॉगरिथमिक स्केल है बेस 10 का, जो हमारा रिक्टर स्केल है। 6 से 7 गया तो 7 वाला जो है वो 6 वाले से 10 गुना ज़्यादा खतरनाक है। 5 to 7 जाइए तो 7 वाला 5 वाले से 100 गुना खतरनाक हो गया। अब क्या ये इंटेंसिटी जो है, रिक्टर स्केल 7 तक ही एफिशिएंट बताया गया है, उससे ऊपर का मेज़र करने के लिए हम लोग एक मोमेंट स्केल अब आ गया है, एक नया स्केल है। तो स्प्रेडिंग ऑफ इंटेंसिटी भी इम्पॉर्टेंट है। इंटेंसिटी, अब मान लीजिए कि आपका अर्थक्वेक आया 7 की इंटेंसिटी का, तो बहुत ख़तरनाक अर्थक्वेक आया, तो क्या वो स्प्रेड कैसे हुआ? कहीं वो स्फेरिकली स्प्रेड तो नहीं हो गया? अगर अर्थक्वेक स्फीयर में स्प्रेड होगा तो वो 4πr² पे स्प्रेड हो रहा है। मतलब अगर 10 मीटर के रेडियस पे अगर आप जाते हैं तो 100 बर्बाद हो गया, 100 यूनिट उसका बर्बाद हुआ। अगर वो सर्किल में सरफेस पे स्प्रेड हो गया तो वो 2πr में स्प्रेड हुआ। मतलब 10 मीटर दूर अगर आप जाते हैं तो 10 ही यूनिट वो बर्बाद हुआ। तो जो सरफेस पे स्प्रेड होता है वो काफ़ी दूर तक फैलता है। जैसे कि अभी नेपाल में जो अर्थक्वेक आया है वो इंडिया में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तक महसूस किया गया है, नीचे भी गया है। मैं मध्य प्रदेश में मैंने महसूस किया हूँ, मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। तो यहाँ भी वो अर्थक्वेक उतनी ही इंटेंसिटी पे महसूस किया गया। अब 6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक ख़तरनाक होता है। नेपाल में आया है 7.9, उसको आप 8 मान लीजिए तो 6 के मुकाबले वो 100 गुना खतरनाक अर्थक्वेक। और वो चूँकि सरफेस पे फैल गया नेपाल वाला अर्थक्वेक, तो काफ़ी नुकसान पहुंचाया उसने। इंडिया में भी काफ़ी लोग मरे, नेपाल में तो बहुत लोग मरे, पर इंडिया में भी काफ़ी लोग मरे। एक और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो वेव्स हैं वो कैसे ट्रैवल करते हैं। मतलब जहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, एटम काफ़ी क्लोज अरेंज्ड होंगे ना, वहाँ वेव्स तेज़ी से ट्रैवल करेगा। ऐसे कि सॉलिड में वेव्स बहुत तेज़ ट्रैवल करते हैं, लिक्विड में थोड़ा स्लो करेंगे और गैस में एकदम स्लो। मतलब जो स्प्रेड होने का जो इंटेंसिटी है बहुत तेज़ी से स्प्रेड होते हैं सॉलिड के केस में। तो अर्थक्वेक में भी ऐसा होता है। सॉलिड में वेव कम एनर्जी लूज़ करता है, बहुत कॉम्पैक्ट वे में ट्रैवल करता है। एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज आर वेरी क्लोज, एटम्स तो जो सॉलिड में होते हैं वो बहुत नज़दीक होते हैं, तो जिसके कारण जो वेव्स हैं वो बहुत तेज़ी से ट्रैवल करते हैं सॉलिड और काफ़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं। तो अर्थक्वेक दो तरीके का हो गया। अगर वो 4πr² में फैला तो बर्बाद हो जाएगा, बहुत दूर तक नहीं जा पाएगा। और अगर वो सरफेस पे फैला, जैसा कि नेपाल के केस में हुआ है, 2πr पे फैला, तो 10 मीटर के बाद 10 यूनिट बर्बाद होगा। 4πr² में देखिए तो r² बर्बाद होता है, 10 मीटर के बाद 100 यूनिट बर्बाद हो जाता है। कि ये तीनों पार्ट हैं। एक तो उसका रिक्टर स्केल जो कि लॉगरिथमिक स्केल है, 5 से 6 कितना बड़ा है तो 10 गुना बड़ा है, 6 से 7 10 गुना बड़ा है, 5 से 7 100 गुना बड़ा है। और स्प्रेडिंग ऑफ इंटेंसिटी आपको बताया, और नेपाल में जो अर्थक्वेक आया वो 8 रिक्टर का था, 7.9, जो कि 6 का 100 गुना था। थैंक यू।